सामने आया। ये भीड़ जो है ये बता रहा है कि बक्सर बदलेगा और बक्सर बहुजन समाज पार्टी के पीछे खड़ा होगा। विकसित होने के लिए आज तक जिसने बक्सर को ठगा है, माताएं और बहनें उनसे ऊब चुकी हैं और इस बार अपने हाथी के साथ खड़ा होकर हाथी को जिताने के लिए लगातार आज से प्रयास शुरू कर दिए। देखिए, माताओं और बहनों जब खुद यहाँ बैठी हैं, खुद जब यहाँ आई हैं, तो निश्चित रूप से अपने समर्थन ही नहीं, अपने पूरे परिवार और अपने आसपास के समर्थन को लेके आई हैं। आप उनसे समझिए कि वो कितना समर्थन दे रही हैं और क्या दे रही हैं। मैं इतना जानता हूं कि बक्सर को विकसित बनाने के लिए बक्सर की तमाम माताएं और बहनें बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ी हुई हैं और बक्सर को सबसे विकसित देखना चाहता हूं। एक तरफ इंडिया, देखिए, मैं किसी फ्रंट की बात नहीं करना चाहता हूं। बक्सर का बेटा हूं, बक्सर के विकास की बात करता हूं, बक्सर को विकसित बनाना चाहता हूं। एकमात्र सपना है कि बाबा साहब का सपना साकार हो और सावित्रीबाई फुले ने जो कभी सपना देखा था वो सपना पूरा हो। आज 78 साल गुजर गए और बक्सर में एक भी हमारी माताओं बहनों को, हमारी बेटियों को पढ़ने के लिए कोई कॉलेज नहीं खुल पाया। ये किसके लिए, क्यों नहीं खुल पाया? अगर बक्सर श्री राम की शिक्षा स्थली रही तो किसने कॉलेज खोलने से मना किया? क्या केवल राम के नाम पर वोट लेने के लिए महिला माताओं और बहनों का प्यार रहा? राम के नाम पर जिन्होंने ठगी किया है, इस बार बक्सर उनको जवाब देगा और मैं भरोसा देना चाहता हूं अपने माताओं और बहनों को, बक्सर में हम अपनी बहनों के लिए, बेटियों के लिए भी कॉलेज खोलेंगे और बेटियों और बहनों को पढ़ने के लिए सर्व वो व्यवस्था जो बक्सर को विकसित बनाए, चाहे वो नर्सिंग कॉलेज हो या मेडिकल कॉलेज हो, जनरल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, इन कॉलेजों को खोल करके बक्सर को विकसित बनाने का रास्ता खोलेंगे और जहां हमारी बहनें, हमारी बेटियां विश्व में अपना नाम रोशन करें, हमारे बक्सर का नाम रोशन करें, वैसा बक्सर के सपना है और उनको माताएं और बहनें साकार करने निकल चुकी हैं। इंडिया और एनडीए कैंडिडेट्स जिस तरह से उतारे हैं, उसके बीच में बीएसपी की बड़ी एंट्री, कैंडिडेट को बिहार में विधायक भी रहे हैं दोनों। देखिए, जिसे गोपालगंज की जनता ने, उनके घर की जनता ने नकार दिया, वो बक्सर की जनता कैसे उन्हें अपना आशीर्वाद दे? जिन्हें अपने गोपालगंज में, अपने घर में जनता ने नकार दिया विधायकी में, उन्हें विधायक बनाने का दर्जा नहीं दिया और वो हमारे बक्सर के सांसद बनने आए, बक्सर की जनता कैसे इसे स्वीकार कर सकती है? बक्सर की जनता ने ठान लिया है कि वो नहीं चलने वाले हैं और जो दूसरे विधायक की बात करते हैं, वो विधायक तो कभी भी हमारी माताओं और बहनों को मान सम्मान नहीं दे सकते, कभी भी बक्सर को विकसित होने का सपना नहीं दिखा सकते। इसी बक्सर क्षेत्र से, रामगढ़ से विधायक हैं, एक भी बक्सर में कोई काम बता दे, रामगढ़ में कोई काम बता दे जो उन्होंने विकास का काम किया। बिहार के कृषि मंत्री रहे और कृषि मंत्री रहे, एक भी इंच न नहरों की लंबाई हमारे बक्सर में बढ़ा पाए, न हमारे बक्सर के विकास के लिए प्रयास कर सके, न फसलों का उचित दाम दिला सके। तो वैसे लोगों से बक्सर का विकास क्या हो सकता है? ये बक्सर का आम आवाम, हमारी माताएं और बहनें जानती हैं और इन्होंने फैसला ले लिया है। माताओं और बहनों ने फैसला ले लिया है कि बक्सर बहुजनों का होगा और बक्सर महिलाओं का होगा और अपने बेटा अनिल को उन्होंने आशीर्वाद दिया है। निश्चित रूप से इस बार बहुजन का ही नहीं, माताओं और बहनों का बक्सर होगा जो सबसे विकसित होगा इस सपनों के साथ। और माताओं और बहनों को हमने भरोसा दिया कि आपका विश्वास कभी टूटने नहीं देंगे। अनिल चौधरी का सर कट जाए, लेकिन माताओं और बहनों को, बक्सर वासियों को झुकने नहीं देंगे। मान सम्मान, महीना जेल रहे, 4.5 करोड़ का धान चोरी किए और उस धान चोर को नीतीश कुमार की सरकार ने कृषि मंत्री बना दिया। अरे ये तो वही कहावत होगी ना भाई कि बिल्ली को दूध की रखवाली दे दी। जो किसानों का चोर था उसको आप कृषि मंत्री बना दिए। तो ये तो हास्यास्पद है हमारे बिहार के साथ, त्रासदी है। और उसको बक्सर की जनता एक धान चोर को, कृषि मंत्री के पहले धान चोर थे और उस धान चोर को बक्सर की जनता, माताएं और बहनें कभी नहीं बक्सर में चुन सकती हैं और उनको सबक सिखाएंगी।
14 मई को हम लोग नामांकन कर रहे हैं। एनडीए प्रत्याशी भी नामांकन करेंगे, कहा जा रहा है कि भारी भीड़ होने वाली है। ये समय बताएगा। हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, तमाम गरीबों की पार्टी है। हम अपने तैयारी में हैं और 14 तारीख को नामांकन करेंगे।